स्टूडेंट, आज से हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। तो बच्चों, तारे का जो वर्ण है वो किसका सूचक होता है? तापमान का सूचक होता है। ठीक है, ध्यान रखें आप। जैसे देखिए, अलग अलग तापमान वाले तारे का रंग अलग अलग होता है। 33,000 से 40,000 के ऊपर वाले तारों का रंग नीला, 10,000 से 30,000 के बीच तापमान वाले तारों का रंग नीला प्लस श्वेत का मिश्रण का रंग दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। अगला देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा है बच्चों प्रोक्सिमा सेंटोरी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो आंसर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला देखेंगे, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? बिग डिपर के नाम से। सप्तऋषि तारामंडल को पश्चिमी निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? बिग डिपर के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो 2 गुना बड़ा नहीं है तो वह जो है पल्सर तारे में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए, गैस, धूल और अरबों सितारों वाले विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? गैस, धूल, तारे और संग्रह को कहा जाता है आकाशगंगा। अगला देखिए, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गैलेक्सी, हिंदी में आकाशगंगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है। तो हमारी निकटतम ज्ञात आकाशगंगा कौन सी है? कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। कौन सी है? कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी। अगला देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई खगोलविदों द्वारा बड़े स्टेलर और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक दूरी को मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो देखिए, प्रकाश वर्ष लंबाई मापने की एक इकाई है, इसके द्वारा खगोलीय दूरी का मापन किया जाता है। अगला देखिए, सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा डॉग स्टार। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को डॉग स्टार बोलते हैं। अगला देखिए, एक तारे के जीवन चक्र में नेहारिका चरण किसे संदर्भित करता है। तो नेहारिका चरण बच्चों धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। ठीक है बच्चों, नेहारिका धूल और हाइड्रोजन का एक बादल है। अगला देखेंगे, हेली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है। तो हेली धूमकेतु की आवधिकता जो है 75 से 76 वर्ष होती है। ठीक है बच्चों, और अब यह हेली धूमकेतु 1986 में अंतिम बार दिखा था, अब यह 2062 में दिखेगा। अगला देखिए, ओरायन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ओरायन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा रिगेल है, रिगेल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है। आंसर है हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। अगला देखिए, ओरायन तारामंडल को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो ओरायन तारामंडल को हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तारामंडल उन 88 तारामंडलों में से एक है जिसमें आधुनिक खगोलविदों ने आकाश को विभाजित किया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है। तो बच्चों, वेस्टा जो है एक तारामंडल नहीं है, कन्या, विर्गो है, उर्सा मेजर सप्तऋषि मंडल है, हाइड्रा है। तो बच्चों अगला देखते हैं, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है खगोलीय पिंड के नाम से। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके घटक घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा अरुण, बृहस्पति और वरुण। पहले अरुण, फिर बृहस्पति, फिर वरुण। हमारे जो है घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है शनि, अरुण,
बृहस्पति, वरुण, मंगल, शुक्र, बुध और पृथ्वी। ठीक है, अगला देखिए, हमारे सौरमंडल के प्राकृतिक उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, शुक्र का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये बात सही है। कुछ प्राकृतिक उपग्रहों में छिपे हुए महासागर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बुध का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ये भी सही बात है। केवल ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, ये कोई जरूरी बात नहीं है, ये गलत बात है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? शुक्र, मंगल, बुध, फिर बृहस्पति। अगला देखिए, इनमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों? इनमें सबसे छोटा ग्रह है मंगल। ग्रह के आकार के हिसाब से देखें तो बृहस्पति आएगा सबसे बड़ा, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध। और द्रव्यमान के अनुसार देखें तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगला देखिए, हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 9 ग्रह और क्या है? और हमारे सूर्य, तारा, 9 ग्रह और जो है 14 उपग्रह हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच जो है वो बृहस्पति ग्रह आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो वो आता है शुक्र, सूर्य से दूरी के अनुसार। अगला देखिए, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? 109 बना है। अगला देखिए, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।